और आप हाईवे में लगवा देते हैं। तो ये 18 करोड़ के ये भी रोड स्वीकृत हो गए, 4 लाइन, ये अंदर वाली डिवाइडर बनेगी, दोनों तरफ रोड बनेंगे, और ये बीच में बिजली का खंभा और प्रकाश और पूरा एक सुंदर शहर हनुमान का। तो यहाँ के हनुमान जी की शक्ति का ऐसा नहीं कि हम जब विधायक बने तभी शक्तिमान थे, ये हनुमान जी बहुत पहले से शक्तिमान थे। अब मांगने वाले नहीं मांगा तो मैं क्या करूं? जिसने नहीं मांगा उसको नहीं मिला, हम तो मांग लेते हैं इसलिए मिल गया। अभी भी मेरे को इतना भरोसा हनुमान जी में, आप बताओ बस ये चाहिए, हनुमान जी सब दे दें। और इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस क्षेत्र के विकास में। ये कॉलेज खुलना, आपको लगता होगा कि कॉलेज खुल गया है, ये कॉलेज खुलने से जो बच्ची होशियार है पढ़ने में, वो सोचती है हम मऊगंज जाएंगे, रीवा जाएंगे, जाने में आने में समय लगेगा, जैसे अखिलेश जी बता रहे। मैं एक बार गया था यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यहां के कुछ लड़कों ने हमको ज्ञापन दिया और लड़कों ने बोला कि हनुमाना को सेंटर बना दिया जाए तो परीक्षा यहां होने लगे। महेश चंद्र लालू जी आपको भी पता होगा, मैं गया था, मैं उस समय वहां पे यूनिवर्सिटी में मेंबर था। मैं गया, वीसी से, रजिस्ट्रार से सबसे मिला, मैंने कहा इसको सेंटर कर दो हनुमाना। उन्होंने बोला कि हनुमाना का सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट से निर्देश है, वो नहीं हो सकते, वो प्राइवेट कॉलेज है। हमने कहा वो एडेड है। उसी समय कोई घटना हो गई थी, बच्ची गिर गई थी कोई मोटरसाइकिल से शायद। मैंने कहा दुर्घटनाएं हो रही, सवेरे 7 बजे के पहले हनुमाना के वहां जंगलों से आना, हनुमाना फिर हनुमाना से जाना बड़ा मुश्किल है, ये बच्चों के साथ अन्याय होला। बोले कोर्ट का आर्डर है, मैं क्या करूं? अब कोर्ट का क्यों आर्डर था? क्योंकि यहाँ नकल हुई थी, कभी झगड़ा हुआ होगा, उसके कारण। मैं उसी दिन बोला था उनको, वाइस चांसलर को भी और सबको, मैंने कहा अब आज के बाद कि आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे ही नहीं। और मैं आज तक गया भी नहीं, 3 साल 4 साल से मैं गई नहीं। मैंने कहा तभी आऊंगा जब हनुमाना में सरकारी कॉलेज खोल लूंगा ताकि परीक्षा का सेंटर हो, तो लड़कों को परीक्षा देना, बच्चियों को बाहर जाने की ना। फिर आपका आशीर्वाद और हनुमान जी की शक्ति के कारण सब हो रहा है। यहां चौरा घाट की मांग थी, यहां जितने भी काम अधूरे पड़े थे, कोई काम ऐसे बचे नहीं, जो बचे हैं वो और होंगे। हम जाते थे यहां से, हमारे भगवान दास जी बैठे हैं, भगवान भैया आपको पता है, मुरैठा से चलो नाउन, इतने बड़े बड़े बोल्डर, मोटरसाइकिल से अगर स्पीड बढ़ाए तो गिरना पक्का। साइकिल से चल नहीं पा रहे, पैदल तो चले नहीं जा सकता। आज बढ़िया रोड बन गई, वहां सीमेंट, कंक्रीट, डामर, और यहां तक कि मुरैठा तो वहां तक चली गई, मुरैना तक, पूरा नाउन तक पूरी सड़क बन गई। हाटा के भगवान भोलेनाथ, पता नहीं पूरे सीधी तक के लोग वहां जाते हैं। इतना प्रसिद्ध हाटा के भोलेनाथ है कि वहां सीधी से लेकर के हम मिर्जापुर तक के लोग वहां दर्शन करने आते हैं। हनुमाना मऊगंज के तो जाते ही नहीं, मगर जब आप मलईगवा से चलते हो प्रतापगंज से हाटा के लिए तो सड़क नहीं, कहीं मुरुम, कहीं गिट्टी, कहीं बोल्डर, पूरा वहां हाटा लोड़ी का। मैं जब अधिकारियों की बैठक किया था, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, मैंने कहा भाई ये सड़क क्यों नहीं बन रही? उन्होंने बोला टेंडर है। हमने कहा टेंडर है तो फिर क्यों नहीं बन रहा? बोले ठेकेदार नहीं बना रहा। मैंने कहा आज मीटिंग कैंसिल, कल ठेकेदार को बुलाओ फिर मीटिंग करें। ठेकेदार को बुलाएगा। मैंने कहा भाई काहे नहीं बना रहे? बोले हमारा वहाँ गिट्टी चुरा लें, हमारा वहाँ जेसीबी से काम न करते, हमारा वहाँ सीमेंट चुरा लें, कोई काम ही नहीं करने देते, इतनी गुंडागर्दी है। हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले का नाम बताओ भी। उनने नाम बताया, हमने एसडीओपी को वहीं बुलवाया, एसडीओपी से बोला कि जाके इसको पकड़ लाओ, मुकदमा कायम करना चाहे नहीं पर 3 दिन थाने में बैठाए रहो।
जैसे पकड़ के लाए, उसके बाद न कोई गिट्टी चुराया, न कोई गाड़ी को रोका, और आज हम प्रतापगंज से आटा लोड़ी बढ़िया सीमेंटेड सड़क हो गई। हमारी माता बहनें जल चढ़ने जाती तो मोटरसाइकिल से ले जाती, उनके घर के लोग ले जाते। ये सारी रास्ता बन गए। जितने भी रास्ते थे मऊगंज से सीधे घोघम आने के लिए, आपको मालूम होगा यहाँ से नवा गांव वाली रास्ता सीधे इस रास्ते मिलने के लिए उसको डामर की रास्ता पड़ेगा। कहीं सरकार ने कोई पैसे की कमी नहीं छोड़ी। हरमना से आपके गौरी के आगे तक पूरी 80 करोड़ की सीमेंटेड सड़क बनी। इसे किसी ने मांगा ही नहीं। देने वाले इसी में, लेने वाले यहीं के थे। लेने वाले ने मांगा नहीं, देने वाले ने दिया नहीं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मैं आप सब लोगों से बोलता हूं कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना हो, जो आपने भरोसा किया है उस पे भरोसे में कायम रहने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। और इसलिए भगवान श्री राम का मंदिर भी बना, काशी भी सजा, मऊगंज भी सजने वाला है। हमको लोगों ने, आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है, एक कॉलेज का उद्घाटन चल रहा है और इस कॉलेज के उद्घाटन में सारे नागरिक अधिकारी, मैंने कहा भाई ये सड़क क्यों नहीं बन रही? उन्होंने बोला टेंडर है। हमने कहा टेंडर है तो फिर क्यों नहीं बन रहा? बोले ठेकेदार नहीं बना रहा। मैंने कहा आज मीटिंग कैंसिल, कल ठेकेदार को बुलाओ, फिर मीटिंग करें। ठेकेदार को बुलाएगा। मैंने कहा भाई काहे नहीं बना रहे? बोले हमारा वहाँ गिट्टी चुरा लें, हमारा वहाँ जेसीबी से काम न करते हैं, हमारा वहाँ सीमेंट चुरा लें, कोई काम ही नहीं करने देते, इतनी गुंडागर्दी है। हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले का नाम बताओ भी। उनने नाम बताया, हमने एसडीओपी को वहीं बुलवाया। एसडीओपी से बोला कि जाके इसको पकड़ लाओ, मुकदमा कायम करना चाहे नहीं पर 3 दिन थाने में बैठाए रहो। जैसे पकड़ के लाए, उसके बाद न कोई गिट्टी चुराया, न कोई गाड़ी को रोका, और आज हम प्रतापगंज से आटा लोड़ी बढ़िया सीमेंटेड सड़क हो गई। हमारी माता बहनें जल चढ़ने जाती तो मोटरसाइकिल से ले जाती, उनके घर के लोग ले जाते। ये सारी रास्ता बन गए। जितने भी रास्ते थे मऊगंज से सीधे घोघम आने के लिए, आपको मालूम होगा यहाँ से नवा गांव वाली रास्ता सीधे इस रास्ते मिलने के लिए उसको डामर की रास्ता पड़ेगा। कहीं सरकार ने कोई पैसे की कमी नहीं छोड़ी। हरमना से आपके गौरी के आगे तक पूरी 80 करोड़ की सीमेंटेड सड़क बनी। इसे किसी ने मांगा ही नहीं। देने वाले इसी में, लेने वाले यहीं के थे। लेने वाले ने मांगा नहीं, देने वाले ने दिया नहीं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मैं आप सब लोगों से बोलता हूं कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना हो, जो आपने भरोसा किया है उस पे भरोसे में कायम रहने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। और इसलिए भगवान श्री राम का मंदिर भी बना, काशी भी सजा, मऊगंज भी सजने वाला है। हमको लोगों ने, आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है, एक कॉलेज का उद्घाटन चल रहा है और इस कॉलेज के उद्घाटन में सारे नागरिक यहां बैठे हैं। और ऐसे नागरिक बैठे हैं, अखिलेश जी, हमारे रमेश जी, भाईलाल जी, पार्टी दूसरी। इसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर होने वाले कार्यक्रम में आए हैं। मैं तो कहता हूं उनके लिए आप ताली बजा करके स्वागत। ये है विकास के लिए साथ। और जब विकास होता है तो दल से उठ करके आदमी साथ देता है, क्योंकि जनता के लिए, इनको लगता है कि जनता के लिए जो जरूरी है उसमें हमारी सहमति। इसलिए आज ये कॉलेज खुलने के बाद
नागरिकों के अंदर जो उत्साह है, क्योंकि किसी की बच्ची आज कॉलेज में जाएगी इसलिए खुश नहीं है, वो इसलिए खुश है। मेरा संदेश तो यही है कि शासन की मंशा के अनुसार ये जो महाविद्यालय यहाँ पर खुला है, उसमें हम चाहते हैं कि जनता का पूरा सहयोग हो और यहाँ पर जो बच्चे किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दूर दूर जा कर के शिक्षा लेनी पड़ती है, वो यहीं पे शिक्षा लें। इससे शासन की भी मंशा पूरी होगी और जनता के लिए ये सहयोग रहेगा कि बच्चे यहीं पर शिक्षा ले लेंगे और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। और बहुत अच्छा विषय समूह यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। 300 अभी सीट्स अलॉटेड हैं जिसमें एडमिशन्स होंगे और यदि आवश्यकता होगी तो ये सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं। आप लीड होगा इसकी मंशा आई जी, इसके लिए जैसे ही ये कॉलेज की खुलने की सूचना आई है, साथ में ये सूचना भी आई है कि फ़िलहाल के लिए जो कलेक्टर महोदया हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भवन का आवंटन करें फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद में वो खुद ज़मीन का आवंटन कर देंगी, जिसके बाद उसमें निर्माण होगा। फ़िलहाल वो कहीं भवन का या तो आवंटन करेंगी और साथ में फर्नीचर की व्यवस्था भी उन्हीं को सौंपी गई है शासन की तरफ। ये शुभारंभ यहाँ हुआ है और इसमें हमारे लीड प्राचार्य, यहाँ के प्राचार्य, सब लोग यहाँ पर आए हैं। सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और कॉलेज के प्रोफेसर लोग भी यहाँ पर हैं और सब ये बिल्डिंग आपने देख रहा खाली हो गई है। ऑनलाइन शुरू हो गया है पंजीयन और बच्चे आने वाले समय में यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरे क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि हमारे मऊ हनमना में ये कॉलेज खुल गया। आपने अभी